प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदम नंदा शक्तिम रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदं स्वरूपं श्री महाकाली पृथ्वे प्रथम चरित्र जपे विनियोग। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में भी विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुशुंडी मस्तक शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों विभूषित हैं। उनके शरीर कांति नीलमणि समान है। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सार्वनी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाधिवंशी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाधिवंशी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल छीन हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राज की सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरथ का प्रबुद्ध नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा। वहाँ कितने ही हिंसक जीव रहते, कितने परम शांत स्वभाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ से इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन हो न जाने कितने भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा हुआ मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का कारण? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उनसे प्रणाम कर कहा, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है।
मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन लाभ के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की, स्वजनों की कुशल हैं या नहीं। इस समय घर में वे कुशल रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम उसके प्रति क्यों चिंता कर रहे हो? कौन सा बंधन है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महात्मते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान सकता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा निष्ठुर मन है वो उनके प्रति है। इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि अब मेरा नहीं है, वह मुझे अज्ञानी की भांति में उसके बारे में सोचते रहता हूँ। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित हुआ था। यह भी ये पूछने लगा कि जिस पुत्र और पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मैं उसी के बारे में क्यों सोचते रहता हूँ? मैं उन्हीं का क्यों ध्यान करते रहता हूँ? दोनों की ही एक ही दुविधा है। दोनों अपने भूत को लेकर बहुत ही दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष रोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, हम भी तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यहाँ क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। महाभाग, विषय मार्ग का, ऋषि बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं, दूसरे रात में नहीं देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सब प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग की और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते हो कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों को अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्र रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित है। वे भगवती महामाया देवी के ज्ञानियों भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। वे इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों के लिए मुक्ति का वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष हेतुभूता सनातनी देवी हैं और संपूर्ण ईश्वर को भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका
आविर्भाव कैसे हुआ और उनके चरित्र कौन कौन हैं। ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, मैं आपसे मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य रूप स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य अजन्मा, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांडवम में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर पैदा हुए, जो नाम थे मधु और कैटभ। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल से विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया देखकर तब एकाग्रित होकर उन्होंने भगवान को जगाने के लिए योग निद्रा का स्तमन आरंभ किया, जो उस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली, संहार करने वाले तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर ही तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया गया, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री, परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड की धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत सृष्टि होती है, तुमसे ही इसका पालन होता है और सदा तुम्ही के कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित स्वरूपा हो, कल्पनांत समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, मेधा, महास्मृति हो, महामोह रूपा, महादेवी, महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली इस प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही हो ईश्वरी, तुम ही हो बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्गधारणी हो, शूल धारणी हो, घोर रूपा, चंद्र, घंटा, शेष और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी, परिग, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं और तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो और ऊपर से रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कभी भी सत असत जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब में तुम्हारी ही शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत सृष्टि का पालन संहार उन भगवान को जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अंत तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। जो यह दुर्धुष असुर मधुकैटभ हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधुकैटभ को मारने के लिए, भगवान विष्णु को जगाने के लिए भगवती की प्रार्थना की, तब वे भगवान नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन ने उस एकावन के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधुकैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल किए ब्रह्मा जी खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उड़कर दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल वायु युद्ध किया। वे भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, हम तुम लोगों से कोई वर मांगो, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ। इतना ही
मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान, जहाँ पृथ्वी जल में डूब हुई हो, जहाँ सूखा हो, वहीं हमारा वध करो। उन लोगों ने कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा हो, वहीं हमारा वध करो। तब तथास्कर का भगवान शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अतः पुनः इस प्रभाव का वर्णन करता हूँ। प्रथम अध्याय समाप्ति। वाला तो उससे अलग है, उस वाले अध्याय जो मम्मी लोग पढ़ती है पाठ। क्षमा प्रार्थना कर देता हूँ। अपराध शस्त्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया दासोऽयमिति मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि। यत्पूजित मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदें विचोच्चरेत्। या गति समप्वानोति न तां ब्रह्मादयं शुरां। सापराधोषिष्मशरं पाप्रपतस्वा जगदम्बिके। इदानीमनुकम्योपहं यथेच्छसि तथा कुरुम्। अज्ञानाद्वृद्धिस्मृता भारत्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातं सच्चिदानन्दविग्रहे। गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्या गोपत्री त्वं गृहान् स्मृतकृतं जपम्। सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्त्वप्रसादा सुरेश्वरी।